बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल हैं? सब ठीक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा दोस्तों, आज मैं जो आपके लिए वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं वो आपकी जो परेशानियां टेंशन है मार्केट के हिसाब से उसको काफ़ी हद तक दूर करने की मैंने कोशिश की है इंशाल्लाह, और ये वीडियो आपकी लाइफ के लिए बहुत बेस्ट होने जा रही है। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले मैं आज का वीडियो का आगाज़ ही एक पॉजिटिव न्यूज़ से करता हूँ। वो पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि जो काफ़ी दिनों से तकरीबन 8-10 दिनों से जो रूस और यूक्रेन का जो जंग जारी जा रही है, इनका जो तनाज़ा अरूज पे पहुंचा हुआ, जो कि दोनों तरफ से काफ़ी ज़्यादा मामला क्रिटिकल हुए हैं, जो कि पेट्रोलियम मार्केट को भी देखें इन्होंने डिस्टर्ब किया है, हर चीज़ को इन्होंने डिस्टर्ब किया हुआ है। उसमें एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की पेशरफ्त आई है कि जो रीजनेबल जो है उन सोर्सेज से पता चला है इस चीज़ का कि यूक्रेन और रशिया के दरमियान 7 रोज़ के लिए आर्जी टेम्परेरी जंग बंदी पर दोनों मुल्क मुत्तफिक हो चुके हैं। यानी कि रूस और यूक्रेन दोनों के जो ये चल रहे थे, मुख्तलिफ सेशन चल रहे थे जंग को रोकने के लिए, और अभी ये बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट सामने आई है कि रूस और यूक्रेन जो है 7 रोज़ के लिए आर्जी जंग बंदी के लिए मुत्तफिक हो गए हैं, और दोनों जानिब से इलाका छोड़ने वालों को महफूज रास्ता देने पर भी इत्तफाक, ठीक है। उसके बाद मुतासरा इलाकों में अद्वियात खुराक की फराहमी पर भी इत्तफाक हुआ है, ठीक है। उसके बाद रूस और यूक्रेन के मुज़ाकरात अगले हफ्ते फिर होंगे। तो दोस्तों, बात यह है कि दोनों मुल्कों में जो चीज़ तय हुई है ये एक बड़ी ज़बरदस्त डेवलपमेंट है। हो सकता है कि ये 7 रोज़ के अंदर अंदर ही पूरी जंग बंदी के लिए मामला सारे के सारे तय हो जाएं, और दुनिया पे ये जो ख़तरा एक बड़ी तेज़ी से मंडला रहा था कि ये जंग कहीं एटमी जंग में ना कन्वर्ट हो जाए, उस चीज़ को बड़ी हद तक दूर करने में ये कामयाब हो जाएगा। तो दोस्तों, बात यह है कि देखें, आपको मैं एक मेन बात बताने जा रहा हूं कि आप ये देखें कि ये जंग अगर तूल पकड़ती है तो इसमें यूरोप का बहुत बड़ा नुकसान है। वो किस वजह से नुकसान है? क्योंकि देखें, जो गैस की सप्लाई जा रही है पूरे यूरोप को, वो रशिया से जा रही है और यूक्रेन के थ्रू वो जा रही है सप्लाई। तो अगर ये मामला ज़्यादा बढ़ जाते हैं और मामला ज़्यादा ख़राब हो जाता है, ये सप्लाई टोटल बंद कर दी जाती है, तो यूरोप जो है उसको गैस की मुकम्मल सप्लाई बंद हो जाएगी, उनके मामला सारे ख़राब हो सकते हैं ये वाले। और उसने इस चीज़ की भी धमकी दे दी हुई है उनको कि अगर मुझे यूक्रेन पे मुकम्मल टेक ओवर ना करने दिया गया अमेरिका ने या यूरोप ने, तो मैं जंगी हथियार भी इस्तेमाल कर सकता हूं। तो ये चीज़ को भी आप लोगों ने मद्देनज़र रखना है कि ये बात इस तरह से हो सकती है। तो अभी फिल वक्त तो देखें कि टेम्परेरी जंग बंदी का ऐलान हो गया है 7 रोज़ के लिए, अवाम को थोड़ा रिलीफ मिलेगा, सुकून मिलेगा। आपने देखा है कि पेट्रोलियम मार्केट भी काफ़ी नीचे आई हैं, जो कि $118 फी बैरल पे चला गया था ये ब्रेंट ऑयल, और $116 फी बैरल पे चला गया था क्रूड ऑयल। तो दोस्तों, ये चीज़ देखें बड़ी समझने वाली है कि जो पेट्रोलियम की मार्केट है, पेट्रोलियम की मार्केट भी थोड़ी स्टेबल हुई है। बल्कि देखें कि आपको मैंने बताया कि $118 फी बैरल पे ब्रेंट ऑयल आ गया था और $116 फी बैरल पे क्रूड ऑयल आ गया था। ये बहुत ज़्यादा हाई पोजीशन थी। अब ये थोड़ा नीचे आए हैं, इससे $109 फी बैरल पे ब्रेंट ऑयल आ गया और $110 फी बैरल पे क्रूड ऑयल आ गया, यानी कि $110 पे राउंड अबाउट ही आ गए हैं, और मज़ीद भी इससे नीचे जाने की तवक्का है। ये $105 फी बैरल पे आ सकते हैं। तो दोस्तों, बात ये है कि अब ये देखें कि ये थोड़ी स्टेबिलिटी आएगी, थोड़ी जिस तरह स्टॉक मार्केट गिर रही थी, ये वो आज आपने देखा पाकिस्तान स्टॉक मार्केट भी 200-250 पॉइंट प्लस गई है और तकरीबन इसके राउंड अबाउट मूव कर रही है। 100 पे भी आ जाती है, कभी 0 पे आ जाती है, और इसके राउंड अबाउट है। मैं इस वक्त 3:30 बजे ये वीडियो आपके लिए रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, पेश कर रहा हूँ, और 1 घंटा भी मार्केट में बचा हुआ है, लेकिन उम्मीद है कि मार्केट आपकी तकरीबन ना ज़्यादा माइनस जाएगी ना ज़्यादा पॉजिटिव जाएगी। तो दोस्तों, बात ये है कि अभी भी आपको मैंने कल बताया था कि अभी आप सेफ साइड रह के इन्वेस्टमेंट करें। ट्रेडिंग में क्या है कि नुकसान होता है, बार बार नुकसान होता है। आप एक चीज़ बाय करते हैं, मजबूरन आपको लॉस पे बेचनी पड़ती है, और क्योंकि अभी वो चीज़ की सूरत हाल नहीं है।
तो अब मैं आपको जो स्टॉक्स दे रहा हूँ डिफरेंट किस्म के, आपके मैंने कल आपको बताया था कि मैं आपको आईटी सेक्टर में से और बैंक सेक्टर में से और टेक्सटाइल सेक्टर्स में से स्टॉक्स दूंगा। वो स्टॉक्स ऐसे होंगे जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अच्छी, और ये इन्वेस्टमेंट आप 6 माह की इन्वेस्टमेंट करें, इंशाल्लाह ताला आपको इसमें बचत, प्रॉफिट और अच्छा मार्जिन मिलेगा। ये आपको बार बार लॉस नहीं होंगे। ये ग्रोथ हमने, हमारी टीम ने बैठ के काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करने के बाद, पूरे मामला देखने के बाद ये सारे स्टॉक्स आपके लिए निकाले हैं। 5 स्टॉक्स जो हैं वो हैं टेक्सटाइल के, 5 स्टॉक हैं वो बैंक्स के हैं, 5 स्टॉक्स जो हैं वो आईटी सेक्टर के हैं, और 5 आपके लिए पेनी स्टॉक्स निकाले हैं, ऐसे पेनी स्टॉक्स जिनमें आने वाले वक्त में काफ़ी ग्रोथ आपको नज़र आएगी। इनके मामला काफ़ी बेहतर हो रहे हैं, बेहतर होने जा रहे हैं। तो दोस्तों ये 4 मुख्तलिफ सेक्टर आपके लिए मैंने रखे हैं, जो बैंक सेक्टर है और आईटी सेक्टर है, टेक्सटाइल सेक्टर है और पेनी स्टॉक का सेक्टर। चारों सेक्टर में 5-5 स्टॉक्स हैं, इनमें आप बाइंग कर सकते हैं, बिला खौफ खतर कर सकते हैं, क्योंकि ये एक एनालिसिस के तहत सारा कुछ निकाला हुआ है। और बात ये है कि ये मौजूदा कंडीशन को भी, अगर ये निकल भी जाती है, थोड़ी सी बेहतर कंडीशन आ जाएगी, उस हालात में भी है, अगर किसी तरह के भी मामला होते हैं तो भी ये आर्टिकल स्टॉक्स जो हैं काफ़ी बेहतर रह सकते हैं। तो दोस्तों बात यह है कि इनमें आप थोड़ी शॉर्ट टर्म भी कर सकते हैं, इस लिहाज से कि देखें आपके, अगर आपने ये बाय नीचे डिप पे बाय की हुई है एट में, और थोड़े थोड़े टाइम के बाद आपको ये इनमें कुछ ग्रोथ नज़र आई है, कुछ ज़्यादा मामला आगे गए हैं, यानी कि इनमें इजाफा हुआ है कुछ स्टॉक्स में, आप उनमें प्रॉफिट टेकिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉफिट टेकिंग तो साथ साथ चलती रहनी है। आप प्रॉफिट टेकिंग करें, फिर बाहर आ जाएं, फिर इसको इन्हीं को फिर उससे थोड़े नीचे रेट पे पकड़ लें, फिर उसके बाद इसको चलने दें। पास दोस्त अगर लॉन्ग टाइम करना चाहें, लॉन्ग टाइम भी कर सकते हैं 6 मंथ के लिए, अगर शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा कर करके लॉन्ग टाइम लेके जाना है वो भी ले जा सकते हैं। तो दोस्तों ये सारे स्टॉक्स आपको मैं दे रहा हूँ, इनको आप देखें और इनका आप खुद भी एनालिसिस कर सकते हैं, और आप इसका बारे में कमेंट्स में भी लाजमी इजहार करिएगा। और कमेंट्स में अगर किसी किस्म की भी बात आपने पूछनी हो, कमेंट सेक्शन में आप वो क्वेश्चन डालें, इंशाल्लाह आपको उसके आंसर दिए जाएंगे और बताया जाएगा मुकम्मल डिटेल कि कौन सा स्टॉक क्यों, किस वजह से वो निकाला गया, क्योंकि वीडियो में हम इतनी ज़्यादा डिटेल्स नहीं दे सकते, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है। किसी का भी आपने डिटेल पूछनी है कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो बैंक सेक्टर में स्टॉक्स आ रहे हैं वो है ABL, ठीक है। इसने जो साल का लो लगाया वो 68 रुपये लगाया, साल का हाई जो लगाया वो 92 रुपीज़ लगाया, और करंट इस वक्त 86 रुपीज़ पे ये ट्रेड कर रहा है। उसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर पे HBL, ठीक है, हबीब बैंक लिमिटेड, इसने साल का लो लगाया 108 रुपये, साल का हाई जो लगाया वो लगाया 138 रुपीज़, और इस वक्त 117 रुपये पे ये ट्रेड हो रहा है। उसके बाद दोस्तों है मिज़ान बैंक MEBL, इसने साल का लो लगाया 105 रुपये, हाई लगाया 165 रुपये, और इस वक्त करंटली 136 रुपये पे ये ट्रेड हो रहा है। उसके बाद है दोस्तों UBL, यूनाइटेड बैंक लिमिटेड, इसने साल का लो लगाया 113 रुपये, हाई लगाया 151 रुपये, और करंट इस वक्त 148 रुपये पे ट्रेड हो रहा है। उसके बाद दोस्तों आ जाता है मुस्लिम कमर्शियल बैंक MCB, इसने साल का लो लगाया 140 रुपये, हाई लगाया 190 रुपये, और करंटली इस वक्त 155 रुपये पे ट्रेड हो रहा है। अच्छा दोस्तों ये तो था बैंक सेक्टर। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है IT सेक्टर, उसमें सबसे पहले है एयरलिंक ने साल का जो लो लगाया हुआ है वो 51 रुपीज़ है, साल का हाई जो लगाया है वो 80 रुपीज़ है, और इस वक्त करंटली 56 रुपीज़ पे ये ट्रेड हो रहा है। उसके बाद है दोस्तों वेंशियन AVN, इसने साल का जो लो है वो 69 रुपीज़ है, और हाई जो है 145 रुपीज़ है, और करंटली इस वक्त 98 रुपीज़ पे ट्रेड हो रहा है। उसके बाद दोस्तों है सिस्टम्स लिमिटेड SYS, इसने साल का जो 52 वीक्स का जो लो है वो 405 है, और 52 वीक्स का जो हाई है वो है 835, और करंटली इस वक्त 643 रुपीज़ पे ये ट्रेड हो रहा है। उसके बाद है दोस्तों नेट सोल, ठीक है, इसने साल का जो लो लगाया वो 78 रुपीज़ है, हाई जो लगाया वो 298 रुपीज़ है, और जो करंटली ट्रेड हो रहा है वो इस वक्त 100 रुपीज़ पे ट्रेड हो रहा है। उसके बाद दोस्तों ऑक्टोपस आ जाता है, ऑक्टोपस लिमिटेड, इसने जो साल का लो लगाया वो 41 रुपये लगाया, हाई 115 रुपये लगाया, और करंटली 91 रुपीज़ पे ट्रेड हो रहा है। उसके बाद दोस्तों है टेक्सटाइल सेक्टर में दोस्तों सबसे पहले आ रहा है FML, फेरोज मिल्स लिमिटेड, इसने साल का लो 68 रुपये लगाया, हाई 114 लगा के खड़ा है, और करंटली इस वक्त 68 रुपये पे ट्रेड हो रहा है।
उसके बाद दोस्तों गुल अहमद टेक्सटाइल GATM, इसने साल का जो 52 वीक्स का लो लगाया 41 रुपीज़ लगाया और जो हाई लगाया 68 रुपीज़ है, करंटली 46 रुपीज़ पे ट्रेड हो रहा है। उसके बाद है दोस्तों इंटरलूप लिमिटेड ILP, इसने साल का जो लो लगाया वो 60 रुपीज़ है, हाई जो लगाया 85 है और करंटली 77 पे ट्रेड हो रहा है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आ जाता है NCL निशात चूनिया लिमिटेड, साल का लो 39, साल का हाई 56 सॉरी, और जो करंटली ट्रेड हो रहा है वो 50 रुपीज़ पे ट्रेड हो रहा है। उसके बाद है दोस्तों क्रिसेंट टेक्सटाइल मिल्स CRTM, इसने साल का लो लगाया 19 रुपये और हाई लगाया 41 रुपये और करंटली 19 रुपये पे ट्रेड हो रहा है। तो ये तो था दोस्तों टेक्सटाइल सेक्टर में। नेक्स्ट आपके लिए जो ज़बरदस्त किस्म के जो पेनी स्टॉक्स भी निकाले हैं, ये इनकी फेस वैल्यूज़ तो ऊपर होती हैं लेकिन नीचे आए होते हैं किसी ना किसी वजूहात से, लेकिन आजकल ये काफ़ी ज़्यादा नीचे ही आए हुए हैं। इनमें भी स्टिल अगर आप थोड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इनमें आपको काफ़ी अच्छा मार्जिन भी मिल सकता है। थोड़ी इसको एक्यूमुलेट करना पड़ेगा थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए, तो आपको इसमें अच्छा मार्जिन एक अच्छा यानी कि मिलेगा। और ये समझ लें सबका लुबे लबाब निकाला है जो शॉर्ट टर्म स्टॉक्स में। इसमें सबसे पहले सिल्क, इसने साल का लो लगाया 1 रुपये 6 पैसे, हाई लगाया 2 रुपये 25 पैसे और करंटली 1 रुपये 29 पैसे पे ट्रेड हो रहा है। उसके बाद है दोस्तों WTL, साल का लो लगाया 1 रुपये 13 पैसे, हाई लगाया 4 रुपये 52 पैसे और करंटली 1 रुपये 84 पैसे पे ट्रेड हो रहा है। उसके बाद है दोस्तों CSIL क्रिसेंट स्टार इंश्योरेंस, साल का लो 1 रुपये 81 पैसे लगाया, साल का हाई 4 रुपये 17 पैसे लगाया और करंटली जो इस वक्त दोस्तों ये ट्रेड हो रहा है, ये इस वक्त 2 रुपये 16 पैसे पे ट्रेड हो रहा है। उसके बाद दोस्तों है कैल जो है ये है कराची इलेक्ट्रिक लिमिटेड, इसने साल का लो लगाया 3 रुपये 5 पैसे, हाई लगाया 4 रुपये 88 पैसे और करंटली इस वक्त 3 रुपये 17 पैसे पे ट्रेड हो रहा है। उसके बाद पांचवा है दोस्तों कोसम KOSM कोहिनूर स्पिनिंग मिल, इसने साल का लो लगाया 2 रुपये 77 पैसे, हाई लगाया 7 रुपये 44 पैसे और 4 रुपये 16 पैसे पे इस वक्त ट्रेड हो रहा है। तो ये थे दोस्तों आपके 3 सेक्टर के जो 5 स्टॉक, और चौथा जो है वो पेनी स्टॉक का एक सेक्टर बनाया। इनमें आप इंशाल्लाह ताला बाइंग करें, मार्केट भी थोड़ी अब आपकी बेहतर है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट में अपना इजहार कीजिएगा और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। आपका दोस्त, आपका खादिम, आपका मुखलिस आमिर शहजाद दुआओं में याद रखिएगा।